पूर्व सीएम अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सेवर क्षेत्र में सागर रिजॉर्ट में अशोक गहलोत का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद वे शास्त्री पार्क पहुंचे, जहां सरस चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इसके बाद सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान अशोक गहलोत ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने राज्य की राजनीति, विकास कार्य और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर भी बात की। जो फिगर आते हैं उसके आधार पर उनके फैसले करते हैं, स्कीम बनती है। वो तमाम स्थिति बन नहीं पा रही है और कोई कारण बता नहीं पा रहे कि संचय क्यों नहीं करवा पाए, परिशीमन होगा नहीं होगा, सारी स्थिति इन्होंने घालमेल कर रखा है जानबूझ करके। मेरा मानना है कि स्थिति उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज की, और ट्रांसपेरेंसी सरकार बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके बलबूते पर आप गवर्नेंस कब तक करो? बोल गई आपको कल फिर आए मेरे ख्याल से लगभग वही 900 के आसपास पॉलिटिशियन के छापे पड़े ईडी ने केस दर्ज किए, और 2 लोग जो है उसमें वो सिद्ध हुए हैं, मुलजिम या क्या कहना, दोषी करार दिया है 2 को। कहा 900 में 2, तो बताइए कितना उनके घरों में तकलीफ हुई होगी, जिनके घर में छापे पड़े होंगे, दिन भर रहे होंगे, परिवार वाले घबराए होंगे, अगर वहाँ महिला या पुरुष बुजुर्ग होंगे, क्या बीतती है घर के अंदर, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहता हूँ। तो ये स्थिति जो 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत का स्वागत किया। अपना घर आश्रम में विशेष कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कमालपुरा बॉर्डर खेड़ली मोड़ पर स्वागत किया गया है। जयपुर से खबर है, थानेदार बीच रास्ते से फरार हुई। जैसलमेर से जयपुर एसओजी दफ्तर के लिए रवाना हुई थी। एसओजी ने नोटिस तामील कर बुलाया था पूछताछ हेतु। आते समय बीच रास्ते से थानेदार प्रियंका गोस्वामी फरार हुई है। अब जैसलमेर पुलिस ढूंढ रही है थानेदार को। चारों दिशाओं में मास्टरमाइंड पौरव कालेर की सगी साली है थानेदार प्रियंका गोस्वामी। एसओजी टीम ने भी नजर बनाई हुई है। दौसा से बड़ी खबर है, पंचमुखी बालाजी मंदिर के पुजारी संत परशुराम दास महाराज की हत्या हुई है। साथ रह रहे साधु ने आपसी रंजिश में हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को बगड़ी टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। लालसोट के डीडवाना गांव का ये मामला बताया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में दिनदहाड़े चोरी की घटना सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने एक घर से 20,000 रुपये नकद और एक चांदी की मूर्ति चोरी कर ली। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है, जब घर मालिक माता दीन पारिक दुकान से खाना खाने के लिए घर गए। जब उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद पाया तो पड़ोसियों की मदद से दीवार पर सीढ़ी लगाकर घर में प्रवेश किया। इस दौरान चोर घर में ही मौजूद थे, हालांकि वे मौका पाकर फरार हो गए। बाद में मैं आया 2:20 पर, तब अंदर से बंद थी वहाँ। तब मैं 6 से देखा मार की आकर खुली ही तालों जोड़ो हो। પછી मैं पड़ोसिया बुलाया, मैं पड़ोसी आया सागे में आकर પછી सीढ़ी ले सीढ़ी पर रोड पर चलियो, माने उतरियो, પછી आकर खोली, પછી मैं माए बढ़िया आगे जब माने भागता दिखा। 2 जना हाँ, एक तो 10-12 साल को हो और एक 20-25 साल को। भाई सामान तो देखो फिलहाल टाइम तो 20,000 की जान में है मेरे। 20,000 अब आपके 20,000 रुपये केस अब है, बस मेरा राजा वो तो मन ध्यान में। अब वो गहनों गाठी में
अलवाइज तो छुट्टी को। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने सूने मकानों में चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि परिवादी ने चोरी का मामला दर्ज कराया था। आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या नाम पता है और क्या? आरोपी का नाम दीपक मित्तल सनोप 36 मित्तल, निवासी पुरोहितों का मोहल्ला, बानसूर, थाना बानसूर, जिला कोटपुतली भैरोड का रहने वाला है, जो कि परिवादिया के पियर बानसूर का ही रहने वाला है, जिसके उनके आपसी रिश्तेदारी संबंध बने हुए हैं, जो कि परिवादिया के पास ही ये अक्सर रहता था। और आरोपी के पास में परिवादी ने उनको चाबी पूर्व से पहले भी कई बार इसकी जानकारी में इसको चाबी दी हुई थी। बदनीयत पूर्वक आरोपी ने महिला परिवादी के घर पर चोरी करके उसके सोने के जो जेवरात हैं वो निकाल लिए थे, जिसमें प्रकरण दर्ज। दौसा के बांदीकुई से खबर है, निरीक्षक गोकुल मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जगतपुरा में नर्सरी में पौधे खरीदते समय हादसे के शिकार हुए थे। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोकुल मीणा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय 3rd बटालियन जम्मू कश्मीर में निरीक्षक के पद पर तैनात थे। सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव कोलाना में अंत्येष्टि हुई है। कोटा जिले के कैथून थाना इलाके के भीमपुरा गांव में 2 वर्ष पूर्व एक नाबालिग बालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय पॉक्सो क्रम 5 के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना की सजा से दंडित किया। वरिष्ठ लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व 2 जनवरी को फरियादियों ने रिपोर्ट करवाई थी कि उसकी बेटी की उम्र 13 साल है। उसके बाद जबरदस्ती केवल काची नामक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। न्यायालय पॉक्सो क्रम 5 ने इस मामले में पुलिस व सभी गवाहों के बयान के बाद आरोपी केवल काशी को दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने सजा का ऐलान किया। एक पीड़िता है जो अपने घर के बाहर 2/1/23 को चबूतरे पे बैठी थी अपनी सहेलियों के साथ, और वो जब दोनों सहेलियाँ चली गई तो उसी वक्त ही एक केवल काशी करके मंजी में आया और वो उसको उठा के ले गया, उसके साथ बदतमीजी वगैरह करी और फिर उसके साथ खोटा काम किया। और इसके बाद समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के हिसाब से आज कोर्ट ने उसको 20 साल की सख्त सज़ा दी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 3/4 कोष्टक 2 पॉस्को अधिनियम के तहत वो दोषित पाया गया और उसके साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी रखाया गया है। ये कौन से कोर्ट ने सजा दी इसको? सर, एक प्रदेश सहित फलौदी जिले में हो रही पेड़ों की कटाई से प्रभावित हो रहे पर्यावरण का संरक्षण पर छाए संकट का विरोध कर विश्नोई समाज के साथ सर्व समाज की ओर से 3 अप्रैल को फलौदी बंद का आह्वान किया गया। विश्नोई धर्म गुरुओं के सानिध्य में सर्व समाज के जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता को लेकर विश्नोई धर्मशाला सभागार में सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक का आयोजन कर एक साथ फैसला लेकर पर्यावरण बचाओ पेड़ बचाओ जागरूकता के उद्देश्य से बंद का ऐलान किया है। आज फलौदी विश्नोई धर्मशाला में सर्व समाज की एक बैठक हुई, जिसके अंदर आगामी 3/4/2025 को फलौदी बंद को लेकर के मीटिंग हुई और इसमें निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से सर्व समाज के लोग बैठे हैं साथ में फलौदी को बंद रखने के लिए, जो कि हमारे नोखा दैया में कोलाई तहसील की नोखा दैया गांव में जो हमारा 8-9 महीनों से धरना चल रहा है, उसके संबंध में जो खेजड़ियों की कटाई हो रही है और उस संबंध में जो धरना चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी फलौदी वासियों जो जागरूक हुए हैं पर्यावरण के प्रति, पहले तो सबका आभार प्रकट करता हूँ। और सरकार से वो निवेदन है, हम सभी सर्व समाज की तरफ से मीटिंग रखी गई थी। 3 अप्रैल को फलौदी जिला बंद इसलिए किया जा रहा है कि वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है और वन्य जीवों की हत्याएं हो रही है,
उनके संबंध में कानून में जो सुधार किया जाए। आज से 60 साल पहले 100 रुपये की जो पेनल्टी थी, आज भी वही पेनल्टी है। तो जागरूक लोगों ने साधु संतों की मौजूदगी में 3 तारीख को पर्यावरण बचाने के लिए जो आंदोलन की तारीख तय की है और उसमें फड़ौदी का बंद का आह्वान किया है, उसके लिए मैं 36 कौम से अपील करूंगा कि 3 तारीख को फड़ौदी बंद के आह्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अदा करें। और मैं खासकर मुस्लिम समाज सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता देते हैं, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मंडार बस स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सोरना निवासी जयसुंगलाल भाट की मौत हुई है। मंडार पोस्ट ऑफिस में कार्य किया करता था। पुलिस ने ट्रेलर और चालक को दस्तयाब कर लिया है। राजस्थान के कई इलाकों में तमाम सख्ती के बावजूद बाल मजदूरी की खबरें सामने आ जाती हैं। ऐसा ही मामला डूंगरपुर जिले से सामने आया, जहां चाइल्ड लाइन, आसपुर पुलिस और सृष्टि सेवा संस्थान की ओर से बाल श्रम कर रहे 4 बच्चों को मुक्त करवाया गया। ये बच्चे होटल, गैराज और अन्य निर्माण कार्य कर मजदूरी कर रहे थे। बच्चों को संप्रेषण गृह में रखा गया है, जबकि बाल मजदूरी करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जब डूंगरपुर जिले की चाइल्ड लाइन 1098 को ये सूचना मिली कि डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाल श्रम का कार्य किया जा रहा है, तो चाइल्ड लाइन के समन्वयक मेहुल शर्मा एवं इनके अन्य कार्यकर्ता कमलेश जैन एवं महेंद्र कलाल के द्वारा सृष्टि सेवा समिति, संबंधित विभाग एवं पुलिस थाना आसपुर को भी सूचित करके इनके संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई की गई एवं 4 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया। इन 4 बाल श्रमिकों को सुमेरपुर, तखतगढ़, नोवी, दुजाना समेत ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ शीतला सप्तमी मनाई गई। शीतला माता को पसौड़ा का भोग लगाकर दिन भर ठंडे भोजन घरों में खाए गए। वहीं शाम को सुमेरपुर, तखतगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में शाही गैर का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थानी वेशभूषा में घुंघरू की झंकार से ठुमके लगाते हुए गैर नृत्य का आनंद उठाया गया। इस मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा व पटवारी रमेश कुमार चौधरी, गांव प्रतिहारी नाथूराम नगर वासियों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जयपुर से खबर है, शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बैठक ली है। विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। राजस्थान दिवस की तैयारियों, विभागीय योजनाओं और लंबित मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और विभाग के लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। राइजिंग राजस्थान के तहत हुई MOU की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। ई पाठशाला और ओपन स्कूल जैसी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां गुरुवार को जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र में पैंथर के हमले से भेड़ पालक की दर्दनाक मौत से देवासी समाज में गहरा रोष है। परिजनों और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। सुमेरपुर सिटी थाने के बाहर मृतक के परिजन सहित देवासी समाज के हजारों लोग धरने पर बैठ गए। वहीं लंबी वार्ता के बाद 15 लाख मुआवजा, आश्रित और संविदा आधार पर नौकरी, 5 बीघा कृषि भूमि और दोषी वन विभाग कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सहमति बनने के बाद ही धरना समाप्त हो पाया। ये धरना कब से चालू था? आज हमारे 3-4 बजे तीनों जो विधायक थे, माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी, दुराराम जी, तुकाराम जी और मदन जी राठौर, ये तीनों CM निवास में जाके निर्णय लिया कि इतना ये मदद हम कर सकते हैं। इस मदद के तहत 15 लाख तो रोकड़ देंगे ये पीड़ित परिवार को, 5 बीघा भूमि अलॉट आवंटन करेंगे, एक पार्लर देंगे सरस का, जिससे उनका दिन टू डे चल सके, और उस महिला को एक तो जो उनको आर्थिक सहायता के बारे में 5 लाख है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, 5 लाख जो वन विभाग की स्कीम है उसके माध्यम से, और 5 लाख है वो हमारे सोच से हम आपको पीड़ित परिवार को तुरंत जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। दूसरी जो ऊपर से रतनगढ़ के तेरासर रोड पर सराफों के पास बंद पड़े ड्रेनेज के कार्य को शुरू करवाने को लेकर लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, जहां लोगों ने OBC प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राजेंद्र
बवेरवाल के नेतृत्व में एसडीएम को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया और बारिश का मौसम शुरू होने से पहले कार्य को पूरा करने की मांग की है। कल में हम लोगों ने वहां पे एक जनरेटर सेट लगवाया था और जनरेटर सेट इसलिए लगवाया था क्योंकि बरसात के अंदर उस जगह पर कम से कम 8 से 10 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। पिछली बार बरसात के दिनों में लोगों के पंखों तक पानी रूमों में घरों में इस तरह पहुंच गया था और आरयूडीपी कंपनी द्वारा ये कार्य हमारे वार्ड में चालू किया गया था। लेकिन चूरू में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दलीप सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित वीर गति स्मारक का 26 मार्च को उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीर गति स्मारक का नवनिर्माण देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसका लोकार्पण कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे वीर जांबाज जो वीर गति प्राप्त हुए हैं उनको इस स्मारक को डेडिकेट करेंगे और सुबह 10 बजे दक्षिणी पश्चिमी कमांड के कमान अधिकारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह वो पधार रहे हैं। और प्रेरणा तो ये दिलीप सिंह जी की थी और भावनात्मक रूप से हम लोग बचपन में साथ में थे। देश के लिए हमारा मन में था ही। इन्होंने इनके पिताजी ने इनको एनडीए में भेज दिया और हमारे पिताजी ने हमारे बिजनेस के लिए भेज दिए। तो उसके बाद में एक दिन यहाँ ऐसे आया समझ में